दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको तनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध एक वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक भगवान बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत से लोग अपने चिंताओं को दूर करने के लिए दूर दूर से आया करते थे, और भगवान बुद्ध उनके दुखों का निवारण करने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर बताते थे। इसी तरह एक दिन भगवान बुद्ध जब अपने आश्रम में शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो एक वृद्ध व्यक्ति अपने 22 साल के लड़के को लेकर भगवान बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। भगवान बुद्ध ने एक नज़र उन पर डाली और उपदेश में बैठने का इशारा किया। जब उपदेश खत्म हुआ तो बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने को कहा। उस समय मौसम बहुत सुहाना था। जंगल में चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। जंगल से तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ वहाँ पर गूंज रही थी। इसके बाद भगवान बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है। यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी कम उम्र में यह इतनी बड़ी उम्र का लगता है। इसलिए हे तथागत, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने बेटे को चिकित्सकों के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि देकर कहा कि तुम्हारा बेटा तनाव से ग्रसित है। इसका दिमाग ज़्यादा तनाव में रहता है। यही कारण है कि इसकी ऐसी हालत हुई है। लेकिन चिकित्सकों के लाख बताने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है और उसे कैसे दिमाग से निकाला जाए। उसके लिए सबसे पहले तो मुझे यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। वह वृद्ध व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान करें। यह सुनकर भगवान बुद्ध उस लड़के की तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं। उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। यह सब देखने के बाद भगवान बुद्ध उस वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वो कितना तनाव में है, तो वो समस्या का समाधान खुद ही खोज सकता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, मुख्य रूप से तनाव के 7 कारण होते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पना में होता है, तो उससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी, हम उतने ही निद्रा की अवस्था में होंगे, और इसी दूरी को तनाव कहा जाता है। कोई व्यक्ति खेल खेलने के बाद चुस्ती स्फूर्ति महसूस क्यों करता है? हालांकि उसने तो अपने शरीर को खेल कूद कर थकाया है। लेकिन समझने की बात यह होती है कि खेलते वक्त मन और शरीर पूरा उस खेल पर केंद्रित होता है, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वहीं जब हम कोई अरुचिपूर्ण कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, तो हम शारीरिक रूप से वो काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पना में भटक रहा होता है।
इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव जन्म ले लेता है। इसलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए और उसी पर अपना तन और मन केंद्रित रखना चाहिए, जिससे आपके भीतर कोई तनाव पैदा ना हो। तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं तो हमारे अंदर तनाव कभी पैदा ही नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण है, सबसे पहला कारण होता है महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते, क्योंकि इंसान का कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं है। जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है और इसी तरह वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है और नई नई योजनाएं बनाने में लगा रहता है। इसलिए जो इंसान ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वो वर्तमान में कभी जी ही नहीं सकता। वह योजनाएं बनाता रहेगा और बस उसका शरीर वर्तमान में होगा, लेकिन उसका मन हमेशा भविष्य में होगा। और इन दोनों की दूरी की वजह से उस आदमी में तनाव पैदा हो जाएगा। इस पर वह युवक पूछता है, हे तथागत, तो क्या इंसान को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा होती है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है। समस्या पैदा तब होती है जब हम पूरे का पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। अपना लक्ष्य बनाएं, उसके प्रति निरंतर मेहनत करिए, लेकिन इसके साथ साथ आपके दिमाग में यह भी ख्याल होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। आगे भगवान बुद्ध ने तनाव का दूसरा मुख्य कारण बताया, जो कि ईर्ष्या है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब आदमी ईर्ष्यापूर्ण, द्वेषपूर्ण हो जाता है तो उसका मन सड़ने लगता है। ईर्ष्या आंतरिक घाव होता है। आंतरिक मतलब मन का घाव। शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान को दूसरे की तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तनाव का भगवान बुद्ध ने तीसरा मुख्य कारण बताया। एक बाप जब अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने, वह बाप अपने हिसाब से अपने बेटे का जीवन जीते देखना चाहता है। और जब कोई व्यक्ति किसी से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं ना कहीं वह अनजाने में खुद के लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। जब बेटा बाप के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, कामयाब नहीं होता, तब उसके पिता के मन को तनाव जकड़ लेता है। आगे भगवान बुद्ध तनाव का चौथा मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं कि अरुचिपूर्ण कार्य करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन ही नहीं लगता, जिसमें हमारा रुचि ही नहीं है, तो उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इसलिए दोनों में दूरी पैदा होने की वजह से यह भी तनाव का कारण बन जाता है। इसलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही कार्य करने चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा, शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन उसी बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार बैठते हैं और वहाँ पर तनाव पैदा हो जाता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी आ सकता है, तो क्या वह आदमी हमेशा तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह बात ख्याल करने की होती है कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बीमारियां आती हैं, दुख आते हैं और एक दिन मौत भी आती है। बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। किसी में समय से पहले तो किसी में समय के बाद आती हैं, और जब इंसान का मन इसके बारे में समझने लगेगा तो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि वह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और इसके लिए आदमी को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रहे।
आगे भगवान बुद्ध छठवां कारण बताते हुए कहते हैं, अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त ना देना। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल बनता है और वह उसके बिना सोचे समझे कार्य करना शुरू कर देता है, और जब उस काम में कामयाबी नहीं मिलती तो वह तनाव से भर जाता है, क्योंकि उसने वह काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली थी। आदमी को कोई भी योजना बनाते वक्त उसके बुरे परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। यह जरूर सोचना चाहिए कि अगर यह योजना कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूँगा, और इसलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा वक्त देना, ताकि भविष्य में उस काम के प्रति कोई तनाव पैदा ना हो। आगे भगवान बुद्ध सातवां कारण बताते हुए कहते हैं, आखिरी कारण जो तनाव का होता है वो होता है ज़्यादा सोचना। निरंतर सोचते रहना भी एक बीमारी होती है, और इसको दूर करने के लिए आदमी को नित्य प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति हाथ जोड़ते हुए भगवान बुद्ध से पूछता है, हे तथागत, मेरा बेटा तो अभी मात्र 22 साल का है और उसमें इतना समझ भी नहीं है कि वह इतनी सारी बातों को एक साथ अनुसरण कर सके। इसलिए हे बुद्ध, कृपा करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा मंत्र बता दें, जिससे वह उस मंत्र का अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। यह सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इतनी बातों का पालन नहीं कर सकते तो तुम एक बार में एक काम करने पर ही ध्यान लगाओ। जो भी तुम काम कर रहे हो उस काम को पूरा ध्यान लगा कर करो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो जब याद आए तो वापस उसे उसी काम पर लगा दो। यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर रहेंगे और दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, और इससे तुम्हारे मन में तनाव उत्पन्न नहीं होगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातें उस वृद्ध व्यक्ति के समझ में तो आ गया, लेकिन आपके समझ में कितना आया कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपके मन में इस कहानी के प्रति कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने